अमेरिका ईरान सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास, आबना हुर्मुज की दोबारा बंदिश और सालिसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबते की तस्दीक। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप जंगबंदी खत्म होने से पहले तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर दोबारा लड़ाई शुरू होने का खदशा। ईरान आबना हुर्मुज बंद करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। बातचीत अच्छी जा रही है। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास क़यादत नहीं बची, यही रिजीम चेंज है। दोबारा कार्रवाई के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतज़िर, आइंदा चंद दिनों में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं, हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, अमेरिका के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। हमारी बच्चियों ने ऑस्ट्रेलिया में दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। हमारे दरवाजे इन बच्चियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। वाशिंगटन के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई, मगर अब भी मुआहिदे से काफी दूर हैं। ईरानी स्पीकर की कुछ निकात पर इख्तलाफात की तस्दीक। बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकराती टीमों को एक दूसरे के मौक़िफ़ की समझ आ गई। ज़मानत चाहिए कि दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आबना हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। यमनी हौसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी, जबकि कहा ट्रंप अमन की राह में रुकावटें डालते रहे तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग, अहम शाहराह शूटर ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान। वादी नीलम में राबता पुल बह गया। NDMA की इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा मैदानी इलाकों में यालाबारी मुतवक्के। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 22 एकड़ जमीन की मंजूरी। अवाम को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। हैदराबाद, कासिमाबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। महकमा तरक्कियात और मनसूबाबंदी को तेजी से काम मुकम्मल करने का हुक्म। जंग बंदी के लिए कोशिश काबिले तारीफ है। आलमी मंजरनामे पर आने का फायदा अवाम को भी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। बिजली माफिया के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की भी मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहर कायद में खुले मैन होल्स मौत का जाल बन चुके। इंतजामिया की नाअहली के बाइस आए रोज हादसात हो रहे हैं। जबकि मसाइल हल ना किए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी एरिया के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 12 घंटे एलानिया, 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। कारोबार ठप होकर रह गया। राम सवामी के मकीनों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। साबिक अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की ईरान के साथ जंग की मुखालिफत। कहा नेतन्याहू ने ट्रंप को लड़ाई में धकेला। अवाम की मर्जी के खिलाफ तनाज़ा शुरू करने पर अमेरिकी सदर की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। UAE और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान जंग में पेशरफ्त का जायजा। यमनी हौसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। कहा ट्रंप आम की राह में रुकावटें डालते रहे तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। जनूबी लबनान में लड़ाई, एक और इसराइली फौजी मारा गया। 9 जख्मी। इसराइल के साथ जंगबंदी यकतरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। सरबराह नईम कासिम ने कहा सीज फायर का मतलब दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। तलबीब पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। लबनान में जंगबंदी मुआहदे का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जोर।
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन फौज पर हमले की शदीद मजम्मत। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक के इसराइली मंसूबों पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान का हुकूमत से आलमी कवानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। नाम नेहाद सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदे की तकर्रुरी का इसराइली ऐलान काबिल मुजम्मत। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। सेहूनी इक़दाम सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक 23 अप्रैल को मज़ीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुक्काम के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के दौरान इसराइल नवाज पॉलिसी, भारत की नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी पर सवालिया निशान। पाकिस्तान मतवाज़न हिकमत अमली और कामयाब सालिसी से आलमी तवज्जो का मरकज। भारत को गैर वाज़ेह ख़ारिजा पॉलिसी के बायस तनकीद का सामना। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट। लिखा, मोदी ने ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम की बात की। चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी ने नाम नेहाद भारतीय अहमियत को शदीद धचका लगाया। अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। PSL 11 रावलपिंडी के लिए ड्राउना ख्वाब। रिजवान 11 को मुसलसल 7 में शिकस्त। लाहौर कलंदर से 32 रन से मैदान मार लिया। 211 के ताकुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन ही बना सकी। हारिस रऊफ की 3, उसामा मीर और शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें। 84 रन बनाने पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। संडे बनेगा फन डे। PSL में आज 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स टकराएंगे। बाबर 11 13 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। ग्लेडिएटर्स का 6 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। रियल सोसिएदाद ने चौथी बार कोपा डेल रे का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टी किक्स पर 4-3 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। मेजर सॉकर लीग में मेसी का जादू। इंटर मियामी ने कोलोराडो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और स्टटगार्ट ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। कजाकिस्तान की एलिना रबाकिना ने मीरा एंड्रीवा को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में जमहूरिया चेक की कैरोलिना मोखवा ने यूक्रेन की एलिना को मात दे दी।